नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था आपेक्षिक द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास के बारे में हमने पढ़ा था। आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला हमने कल जो है डिराइव किया था, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब भी कोई मास वाली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो अगर किसी वेलोसिटी से मूव करे तो जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता है उस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ता है, वेरी होगा, ठीक है, बदलता जाएगा। और कुछ इस प्रकार से उसका मास जो है रिलेटिविस्टिक रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट रेस्ट मास और m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास होता है। अब हमें पढ़ना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होगा, आपेक्षिक संवेग। ठीक है, जब द्रव्यमान आपेक्षिक हो सकता है तो उसका मोमेंटम भी आपेक्षिक हो सकता है। ठीक है, तो हम मोमेंटम का मान निकालेंगे। तो देखना इधर, संवेग जो है p, संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, संवेग p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जब वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका जो रेस्ट मास है वो क्या है, m नॉट। जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस टाइम उसका मास क्या है, m है। तब जब ये स्थिर है तब तो मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन जब वो गति कर रहा है तो मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम होगा p बराबर m इंटू वी। m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये m की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमें संवेग क्या मिल जाएगा, देखना इधर, ये संवेग है, तो संवेग p बराबर हो गया m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी। ये जो है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो गया। ठीक है, आपेक्षिक संवेग का सूत्र हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपेक्षिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, देखना इधर, आपेक्षिक ऊर्जा रिलेटिविस्टिक एनर्जी, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से हम लिख सकते हैं E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ऊर्जा जो है m द्रव्यमान के कण की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम m का मान लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपेक्षिक ऊर्जा। ठीक है, आपेक्षिक संवेग p और ये आपेक्षिक ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब हमें संवेग और ऊर्जा में एक रिलेशन निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना इधर, आपेक्षिक संवेग, संवेग एवं संवेग p एवं ऊर्जा E में संबंध, रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखना इधर, P और E के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो P का मान ये रहा, E का मान हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 जो है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, देखना इधर, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 का वर्ग कर रहे हैं हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, E का स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर और C की पावर 4 हो जाएगा, C की पावर 4 अपॉन नीचे रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास E स्क्वायर का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखना इधर, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर जो 1 है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना इधर, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो समीकरण 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा P का स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम दोनों साइड सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा देखना इधर, दोनों साइड सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ हमको मान प्राप्त हो गया। इस समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं हम इसको। अब देखना इधर इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड में और इक्वेशन नंबर 4 के राइट हैंड साइड में। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी की पावर 4 है, इधर एम नॉट सी की सी स्क्वायर और नीचे भी जो है सेम आ रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर। तो यदि हम इन दोनों को सोल्व करें इक्वेशन 3 और 4 को, ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटा देते हैं, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा देखना इधर, समीकरण 3 का स्क्वायर, समीकरण 3 जो है मतलब ई का स्क्वायर माइनस समीकरण 4 में क्या है पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका देखो ये पार्ट आरएचएस पार्ट क्या है, एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस करेंगे ये एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉमन जो है देखना है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, दोनों में से कॉमन आ रहा है एम नॉट का स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो इधर से क्या बचा सी स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से एक सी स्क्वायर बचेगा माइनस इधर से एक वी स्क्वायर बचेगा, बाकी पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखना है इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम लिया सी स्क्वायर आ गया और ये क्या आ गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा इनटू क्या है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कट गया, ये सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि हमको एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, या फिर ई बराबर अगर हम लिखना चाहें तो एनर्जी ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, जो कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी ई, किसी भी पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक एनर्जी ई और उसका रिलेटिविस्टिक जो मोमेंटम है पी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पी, इनमें रिलेशन बताता है। साथ में अंदर एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर भी है, रेस्ट मास एनर्जी भी है यहाँ पे। ई जो है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और पी जो है यहाँ पे मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन निकालना था हमको, पी और ई के बीच में रिलेशन हो गया, ई बराबर अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखना एक क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि if the rest mass energy of a particle is equal to the kinetic energy of that particle, ठीक है, then what is the speed of particle। हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसका मास m है और इसका रेस्ट मास जो है जब ये वेलोसिटी इसकी 0 है उस टाइम इसका रेस्ट मास क्या है m नॉट होता है, हम जानते हैं। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है इसकी रेस्ट मास एनर्जी जो होती है एम नॉट सी स्क्वायर, वो एनर्जी इक्वल है इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो उस टाइम इस पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है हमको, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है वेलोसिटी। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेस्ट मास एनर्जी है
एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है हमको कि जो रेस्ट मास एनर्जी है वो इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इधर देखना, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, के बराबर एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन निकाली थी। टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो रेस्ट मास एनर्जी को उधर भेजा तो ये हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू के, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह हम क्या लिख देंगे, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। हमें v का मान चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब देखना आगे, ये रेस्ट मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है, ये रेस्ट मास है, तो इस m को भी हम जो है चेंज कर देंगे एम नॉट की फॉर्म में, तो क्या होगा, देखो एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस m को हम लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इंटू ऊपर सी स्क्वायर है माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से RHS में एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस 1, और इधर क्या है एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वन को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इधर, इसको ऊपर भेज दो और 2 को नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो रूट हटा दो पहले तो ऊपर से, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो अब देखना इधर, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। 1 में से 1/4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3/4 ऑफ सी स्क्वायर। हमें चाहिए वेलोसिटी v का मान, तो v बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो √3 डिवाइड बाय √4 की वैल्यू 2 और ऊपर क्या बचेगा c, ठीक है। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, √3/2 टाइम्स ऑफ c, ठीक है। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ होगा लाइट की स्पीड c के, तो उस समय पार्टिकल की जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा था, तो जैसा तुम्हें दे रखा है वो कंडीशन तुम्हें अप्लाई करनी है, ठीक है, और बस उसके बाद जो भी फॉर्मूले तुम जानते हो वो यहाँ पे रखने हैं और उसको थोड़ा सोल्व करना है। इस प्रकार से हमको ये वेलोसिटी का मान मिल गया। अब इधर देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मास m ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 2m0/√3 where m0 is the rest mass, then the linear momentum of the particle is, लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। देखना इधर, मास दे रखा है हमको m बराबर 2m0/√3 ऐसा दे रखा है। द मास m ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज 2m0/√3, ठीक है। तो ये जो दे रखा है उसी को लेकर हम चलेंगे, सोल्व करेंगे इसको। हमें मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम P बराबर m/v, ठीक है। तो हमें सबसे पहले v की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए,
v का मान चाहिए हमको। m का मान तो पता है 2m0/√3 है, ठीक है। v का मान हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इस कंडीशन से। देखना इधर, तो m बराबर ये है, m को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं m बराबर m0/√1 माइनस v² होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m0/√3, ठीक है। अब देखना m0 से m0 कट गया, ठीक है, √3 को ऊपर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस v²/c², ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस v²/c², 4 को इधर ले आओ तो 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस v²/c², v²/c² को इधर ले आओ तो v²/c² इज इक्वल टू 1 और 3/4 उधर गया तो माइनस का 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1/4, तो v²/c² इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तब v² का मान क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 1/4 ऑफ c², ठीक है, 1/4 ऑफ c²। तो वेलोसिटी क्या हो गई, v बराबर हमको मिल गया c/2, रूट लगा देंगे तो वेलोसिटी हमको मिल गई c/2। तो मोमेंटम हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम हो जाएगा p बराबर m का मान कितना दे रखा है उस पार्टिकल के लिए 2m0/√3 इंटू वेलोसिटी कितनी है c/2, वेलोसिटी है हमारी c/2, तो 2 से 2 कट गया तो मोमेंटम क्या आ गया, p बराबर आ गया m0 c/√3, ठीक है। ये इस पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमें मोमेंटम निकालना है, जो कंडीशन दे रखी है वो हमें अप्लाई करनी है क्वेश्चन में। हाँ, अब इधर देखना है, क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान है, ये एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, 0.5 c वेग से गति कर रहा है। इसका वेग कितना है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.5 c है, प्रकाश के वेग का आधे वेग से ये गमन कर रहा है, आगे गति कर रहा है। गति करते हुए एक रॉकेट को दागता है, अंतरिक्ष यान से एक रॉकेट को आगे की तरफ दागा जा रहा है, ठीक है। अब देखना, जिसका वेग जो है वो अंतरिक्ष यान के सापेक्ष 0.8 c है, इसका वेग इसके सापेक्ष कितना है 0.8 c, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, पृथ्वी से जब दूर जाए रॉकेट और पृथ्वी की तरफ आए रॉकेट, तो दोनों स्थितियों में हमें रॉकेट का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखना, जैसा क्वेश्चन दे रखा है, हमने एक अंतरिक्ष यान बना दिया, ठीक है, पृथ्वी से दागा जा रहा है। अब देखना, यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, ठीक है, वेलोसिटी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। एक तो पृथ्वी है, एस फ्रेम मान लिया हमने, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद एक अंतरिक्ष यान है जो कि गति कर रहा है, वो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, खुद गति कर रहा है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे, एक एस फ्रेम होता था और एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था। एस डैश जो है वो किसी v वेलोसिटी से गति करता था, या एस डैश है वो v वेग से गति कर रहा है, उसका वेग दे रखा है 0.5 c, ठीक है। उसके बाद कोई पार्टिकल होता था, ठीक है, उस पार्टिकल को यदि हम एस डैश फ्रेम से देखते थे तो उसका वेग हम क्या मानते थे, u डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, इसके सापेक्ष रॉकेट का वेग हमें दे रखा है, अंतरिक्ष यान के सापेक्ष कितना 0.8 c, तो ये किसका मान हो गया 0.8 c जो है वो u डैश का मान हो गया। इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष रॉकेट का वेग कितना है 0.8 c। तो हमें ज्ञात क्या करना है, जब पृथ्वी से दूर जाए और पृथ्वी की तरफ आए रॉकेट, उस समय रॉकेट का वेग ज्ञात करना है। रॉकेट का वेग हमें, और पीछे लिख रखा है पृथ्वी से प्रक्षित किया जाता है, पृथ्वी से एस फ्रेम के अंदर जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उस टाइम उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब हमें एस फ्रेम के सापेक्ष वेग निकालना है, मतलब यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यू का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखना, इधर आइंस्टाइन का वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला लगाएंगे और इनवर्स वाला एडिशन फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें एस डैश फ्रेम के अंदर पार्टिकल का वेग पता है, एस फ्रेम के अंदर ज्ञात करना है। तो उस समय हम देखना, इधर जब हमें जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, u डैश इज इक्वल टू u माइनस पी अपॉन 1 माइनस uv अपॉन c²। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें एस फ्रेम में वेग पता हो, u का मान पता हो,
और एस डैश फ्रेम के सापेक्ष वेग ज्ञात करना हो, यू डैश ज्ञात करना हो, उस समय ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हमें एस डैश फ्रेम में उसका वेग पता है, दे रखा है, और एस फ्रेम के सापेक्ष ज्ञात करना है, तब प्रतिलोम जो है आइंस्टाइन का प्रतिलोम वेग योगफल का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पे यू डैश की जगह यू आ जाता है और यू की जगह यू डैश आ जाएगा, ठीक है, और माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो हमको u का मान मिल जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। u डैश का मान कितना है, 0.8 c प्लस v वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम कितना है, 0.5 c अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस u डैश मतलब 0.8 c इंटू v का मान 0.5 c, ठीक है, अपॉन नीचे c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 5 13 मतलब 1.3 सी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 5 0.8 इंटू 0.5, ठीक है, 8 पंजे कितना हो गया ये 40 और दो संख्या बाद पॉइंट मतलब 0.40, ठीक है। तो 8 पंजे 40, ठीक है, सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन नीचे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो हमको ये कुछ इस प्रकार से मान मिल रहा है 1.3 अपॉन 1 प्लस 0.40 मतलब 1.40 ऊपर कितना है 1.30 सी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मान हमको कुछ प्राप्त होगा इस प्रकार से 0.93 ऑफ सी, ठीक है, 0.93 ऑफ सी, इतना वेग हमको प्राप्त होगा इस रॉकेट का, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब जो स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस उसके सापेक्ष इतना वेग हमको प्राप्त होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है जब पृथ्वी से दूर जा रहा हो रॉकेट, ठीक है, और जब पृथ्वी के पास आ रहा हो, पृथ्वी की तरफ आ रहा हो रॉकेट, उस समय हम क्या करेंगे, चेंज सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे यू डैश की जगह माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। जब ये दूर जाता है तब वेलोसिटी हम प्लस में लेते हैं और जब अपनी तरफ आएगा उस समय यहाँ पे तुम्हें माइनस कर देना है, बस यहाँ पे माइनस कर दोगे यू डैश की जगह, यहाँ पे भी एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, बस इतना सा चेंज करना है, वो आगे तुम कर लेना, ठीक है। बस यू डैश की जगह माइनस का यू डैश लिख देना उस कंडीशन में जब पृथ्वी की तरफ रॉकेट आए उस समय, ठीक है। ये एक वेलोसिटी एडिशन का न्यूमेरिकल हो गया, रिलेटिविस्टिक मास का भी हो गया, ठीक है, और मोमेंटम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन बुक में